फूलों का त्योहार यानी फूल दे या फूल संक्रांति। शुरुआत इस गाने से। चला फुलारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बिरौला। भौरों का जूठा फूल न तोड़या, मौर्यों का जूठा फूल न लाया। चला फुलारियों फूल देई मनौला, माटी थाती को कर्ज चुकौला। फूल दे या फूल संक्रांति, जिसे गढ़वाल और कुमाऊं व जौनसार में वसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है, इस साल बुधवार 15 मार्च 2023 को इसे मनाया जाएगा। मीन संक्रांति के दिन होने के कारण फूल देई त्योहार प्रत्येक वर्ष 14 अथवा 15 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। इसे बच्चों से जुड़े होने के कारण खूब पसंद भी किया जाता है। गढ़वाल में इसे फूल संक्रांत और कुमाऊं में फूल देई के रूप में मनाया जाता है। बच्चे पर्व के पहले दिन फ्यूंडी, बुरांस, लाई, बासिंग, किंगोड़, हिसर सहित कई जंगली फूलों को रिंगाल की टोकरी में चुनकर लाते हैं और देहरी पूजन करते हुए फूल डालते हैं। इस दौरान बच्चों को चावल, गुड़, पैसे इत्यादि दिए जाते हैं। पुराने समय में जब किसी घर में नवजात शिशु पैदा होता था तो उनके नाम की रिंगाल की टोकरी अलग से बनाई जाती थी। फूल देही यानी फूल डालने वाले बच्चे को भगवान का स्वरूप माना जाता है। इन बच्चों के द्वारा हर एक परिवार की प्रत्येक देहली पर फूल डाले जाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप ये कहा जाता है, फूल देई छम्मा देई, दैणी द्वार भरी बकार, ये देली स बारंबार नमस्कार, पूजे द्वार बारंबार फूले द्वार। अर्थात आपकी देहरी फूलों से भरी रहे और सबकी रक्षा करने वाली क्षमाशील हो, घर व समय सफल रहे, भंडार भरे रहे। इस देहरी को बार बार नमस्कार, द्वार खूब फूले फले। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान शिव शीतकाल में अपनी तपस्या में लीन थे। ऋतु परिवर्तन के कई वर्ष बीत गए लेकिन भगवान शिव की तंद्रा नहीं टूटी। मां पार्वती ही नहीं बल्कि नंदी व अन्य शिवगण भगवान के तंद्रालीन होने से बेमौसमी हो गए। आखिर में माता पार्वती ने इसके लिए युक्ति निकाली। कविलास में सर्वप्रथम फ्योली के पीले फूल खिलने से सभी शिव गणों को पीताम्बरी जामा पहनाकर उन्हें अबोध बच्चों का स्वरूप दे दिया। फिर सभी से कहा कि वे देव क्यारियों से ऐसे पुष्प चुन लाएं जिनकी खुशबू पूरे कैलाश को महकाए। सबने माता की बात का अनुसरण किया और पुष्प सर्वप्रथम शिव के तंद्रालीन मुद्रा को अर्पित किए और इसे फूल देई कहा गया। साथ में सभी ने एक सुर में आदिदेव महादेव से उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, फूल देई क्षमा देई, भर भंकार तेरे द्वार आए महाराज। यह सब देख भगवान शिव की तंद्रा टूट गई और बच्चों को देखकर उनका गुस्सा भी शांत हो गया और वे भी प्रसन्न मन से इस त्योहार में शामिल हुए। तब से पहाड़ों में फूल देई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि वसंत के पूजन की परंपरा रोम से शुरू हुई थी। रोम की पौराणिक कथाओं के अनुसार फूलों की देवी का नाम फ्लोरा था। यह शब्द लैटिन भाषा के फ्लोरिस माने कि फूल से लिया गया है। वसंत के आगमन पर वहां 6 दिन का फ्लोरिया महोत्सव मनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी आज भी यह मनाया जाता है। रोम में फ्लोरा को एक देवी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसके हाथों में फूलों की टोकरी और सिर पर फूलों व पत्तों का ताज होता है। किंतु चिंता का विषय यह है कि पलायन इन त्योहारों की अहमियत को खत्म कर रहा है। आखिर माटी की थाती का कर्ज कैसे चुकेगा? पलायन के कारण उत्तराखंड की सभी अंचलों में पारंपरिक त्योहारों और रीति रिवाजों पर बुरा असर पड़ा है। बेहतर भविष्य के लिए पहाड़ों से होते बदस्तूर पलायन ने पहाड़ के घर गांव में सदियों से मनाए जाने वाले खुशियों और लोक संस्कृति की फुलारी का फूल देई त्योहार को भी अपने चपेट में ले लिया है। पहाड़ के कई गांवों में अब इस त्योहार को मनाने के लिए बच्चे ही नहीं रह गए हैं। गांव में केवल अब कुछ बुजुर्ग ही रखवाली कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में हम सब अपनी पौराणिक और लोक संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए आपसे उम्मीद और आशा है कि फूल देई के बहाने ही सही साल में एक बार अपने घर गांव की कुशल क्षेम जानने चले आइए अपने पहाड़। अंत में आप सभी को फूलों के त्योहार यानी फूल देई की हार्दिक शुभकामनाएं।